हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर 6 चैप्टर है एलिमेंट में एनसीईआरटी में मिक्स कर रखे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जो इसका फर्स्ट टॉपिक था कंटिन्यूटी, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करा दिया। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। ये है क्या? डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एक ही बात है, यानी इसकी जो डेफिनेशन वो लेट एफ एक्स बी इज रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए एंड बी। यानी हमें कोई वैल्यू दे रखी है ए और बी की, ठीक है। ए और बी जैसे कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो जो वैल्यू है जो इनके बीच में वैल्यू होगी, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, या एरिया निकालते हैं किसी चीज का, तो जो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में अगर कोई लाइन जाएगी या कोई पॉइंट होगा तो क्या इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। वो क्या करना चाहिए, सी जो लिमिट दे रखी होती है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको हम डेरिवेबल भी बोल सकते हैं और डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं। इसको हम लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी एग्जैक्ट फाइनाइटली है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। कि बुक में क्या है, यहाँ ए दे रखा है तो यहाँ एक्स माइनस ए और एफ एक्स माइनस एफ दे रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट ए और बी लिए हैं। इसको हम एफ डैश सी से भी डिनोट कर देते हैं, डेरिवेटिव डी एफ डैश सी से डिनोट कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स किसका, एफ एक्स का से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर क्या है, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए एल एच डी और आर एच डी। जैसे एल एच एल होता है ऐसे ही होता है आर एच एल एच डी और आर एच डी क्या होता है। फिर हम क्या करते हैं, जहां जहां एक्स होता है वहां वो लिमिट माइनस एच रखते हैं नेगेटिव के लिए और लिमिट प्लस एच रखते हैं पॉजिटिव के लिए। तो एक्स की जगह लिमिट माइनस एच और यहाँ एक्स की जगह लिमिट प्लस एच। यहाँ एक्स की जगह जैसे अभी बताया था मैंने, एक्स होता है वहां लिमिट माइनस एच, लिमिट सी है तो सी माइनस एच या सी प्लस एच। तो सी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है तो कट के क्या आया माइनस एच। ऐसे ही जब लिमिट प्लस एच रखा तो सी प्लस है यहाँ सी माइनस, दो आपस में कटेंगे क्या बचेगा प्लस एच। यदि एल एच डी और आर एच डी इक्वल आते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा या डेरिवेबल हो जाएगा। अगर एल एच डी इक्वल टू नॉट इक्वल आर एच डी, एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है तो वो नॉट डेरिवेटिव बोलेंगे उसको, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सो दैट दी फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल और 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1 इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेटिव। उसने बोला है कि कंटिन्यूस तो है बट डेरिवेटिव नहीं है। अब करेंगे कैसे, देखो दो तरीके हैं। पहले तो क्या हम इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं, वैसे बोल रखा है, और एक डायरेक्ट हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो पहले मैं कंटिन्यूस प्रूफ करूंगा तो उसके लिए एल एच एल लूंगा। रूल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, और साथ साथ में आर एच एल भी लूंगा। इसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव। नेगेटिव में एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटे, 1 से छोटी संख्या कौन सी है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब क्या है, एक तो मैं 1 यहां डायरेक्ट रख दूं, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। एक ये तरीका है, एक मैंने तो मैं एच से कराया है, लिमिट एच टेंस टू 0। तो क्या होता है, जहां जहां एक्स होता है वहां क्या करते हैं, लिमिट माइनस एच। तो 1 माइनस 1 प्लस एच
1 से 1 कट गया, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ गया 0। अब RHL राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 प्लस है, ठीक है, प्लस के लिए x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी क्या है, एक ही बात है, अगर मैं 1 रख दूं तब भी 0 आएगा, बट क्या करते हैं हम h से करते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट प्लस h, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया -1, 1 का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab -1 से +1 कट गया, h स्क्वायर 2h बचा, h की वैल्यू कितनी 0, तो क्या आ गया 0। LHL इक्वल टू RHL क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस, लेकिन उसने ये चीज हमें दे रखी थी। बात आती है अब LHD और RHD की, वो प्रूफ करना है नॉट डेरिवेटिव, इसका मतलब LHD लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। पहली बात, जो इसका फॉर्मूला था क्या था, फॉर्मूला था fx माइनस fa ओवर x माइनस a या c। fx का मतलब छोटे के लिए क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस fa 1 माइनस a ओवर x माइनस a मीन्स होती है लिमिट, जो हमें यहां -1 दे रखी है। अब कई तरीके हैं इसके, h रख के कर लो, सिंपल कर लो, ठीक है ना, तो h रख के करेंगे या सिंपल करेंगे एज यू विश। एक बार सिंपल करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन ऐसे दोनों तरीके से करेंगे। 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ए की वैल्यू बाद में रखूंगा मैं, x माइनस -1 प्लस 1 कट गया, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, माइनस एक्स प्लस ए, माइनस को मान लेंगे x माइनस ए ओवर x माइनस ए, इससे कट गया, कितना आया -1। ऐसे ही करेंगे RHD, ये भी सेम है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, fx माइनस fa की इसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस a। fx की वैल्यू, ये fa की वैल्यू x माइनस a आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1, x माइनस माइनस से माइनस, x स्क्वायर माइनस, ठीक है, a स्क्वायर तो x माइनस a x प्लस a ओवर में x माइनस a कट गया, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, वैल्यू रखेंगे x जमा a आ गया, x की वैल्यू रख दी। अब क्या, या तो अब x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रख सकते हैं पहली बात, या h से कर सकते हैं। अब भी हम h से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h की 0 1 और 1 2, क्योंकि मैं इसको वैसे करा रहा, LHD is not equal RHD, hence function fx is not variable at x is equal to 1। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको हम एच से करके दिखाएंगे अब की बार आपको। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। दी फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स, हमें दे रखा एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 इज डेरिएबल फॉर एवरी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी ये डेरिएबल है, तो हमें क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस भी होगा और डेरिएबल भी, दोनों फंक्शन। तो हमारे पास जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्र 3x प्लस ए और बी एक्स प्लस 2। यहाँ जो x है लेस देन इक्वल, यहाँ जो x है वो ग्रेटर देन 1 है। तो पहले क्या करेंगे, LHL RHL इक्वल है, तो इसके लिए करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। छोटा कौन सा है इसमें, ऊपर वाला, एक्स स्क्र 3x जमा ए। पहले मैं ये वाला सोल्व कर रहा हूँ, फिर उसको करेंगे। अब देखो कई तरीके हैं, h से कर लो, डायरेक्ट 1 रख दो। h से मैंने तुम्हें कई क्वेश्चन करा दिए, डायरेक्ट कर। चलो मैं एक बार h से फिर करता हूँ। जहां जहां x में क्या लिमिट माइनस h रखते हैं। ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2h 3h प्लस ए। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, 1 और 3 4 प्लस ए, h स्क्र 2h 3h 5h, h की 0 तो कितना आ गया 4 प्लस ए। ऐसे ही आर एच चल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी संख्या कितनी, bx प्लस 2। इसको भी h से ही कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो जगह b 1 प्लस h प्लस 2, लिमिट h टेंस टू 0। b की करेंगे bh प्लस 2, h की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b प्लस 2। तो कितना आ गया, b प्लस 2। a को उधर 4 को उधर ले जाएंगे, तो a माइनस बी इजकल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, डेरिएबल भी है, तो क्या हो जाएगा, LHD इज इक्वल टू RH_D। LHD और RHD इक्वल है, ठीक है। उसके बाद LHD का लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव ऊपर वाला है, फॉर्मूला क्या है, fx माइनस FC ओवर x माइनस सी। ए इसलिए ले रहा क्योंकि ए उसमें ऑलरेडी दे रखा है, एक्स स्क्र 3x प्लस ए माइनस सी स्क्र प्लस 3c प्लस ए, x माइनस सी। ए इसलिए लिए ए होता है क्योंकि यहाँ ए ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। अब सी की वैल्यू धर देते हैं, लिमिट 1 रख दी, तो हो जाएगा एक्स स्क्र 3x
प्लस ए, यहाँ क्या रखेंगे 1, ठीक है 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1 यहाँ 1 रखेंगे तो -3 माइनस ए और में x -1, जहां जहां सी था वहां मैंने 1 रख दिया, a से a कट गया, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर 3x -4 बाई x -1। आगे करेंगे उससे पहले मैं RHD भी कर लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, उसके लिए क्या होता है fx की वैल्यू ग्रेटर देन के लिए क्या bx प्लस 2, तो bx प्लस 2 माइनस fc, x था तो x लिख दिया और c है तो c लिख देंगे, हो जाएगा bc प्लस 2 बाई x माइनस c, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, c की वैल्यू कितनी है 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा bx प्लस 2 माइनस b माइनस 2 ओवर x माइनस, क्योंकि 1 है 1 रख दिया, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, क्या है 2 से 2 कट गया, ऊपर से b कॉमन ले लिया, x -1 ओवर में x -1, क्या कट गई कट गई, क्या आया b, यहां से b, यहां हम क्या करेंगे पहले इसके फैक्टर करेंगे फिर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तब दोनों बराबर होंगे। अब आगे देखो, अब क्या है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें +3 चाहिए तो x प्लस 4 -1 चाहिए तो x -1 इजकल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू आई है b, ये कट गया, x प्लस 4 बचा, x की वैल्यू 1 है, 1 और 4 5 इजकल टू b, ठीक है वो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, ये सेकंड मान ली, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है a माइनस बी इजकल टू -2, a b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इजकल टू -2, a -5 इधर जाने के बाद +5, a इजकल टू कितनी आ गई 3, तो हमारे पास a की वैल्यू 3 और b की कितनी आ गई 5, ठीक है, तो लिखेंगे हैंस a इजकल टू 3 एंड b इजकल टू 5, ठीक है ना, 3 और 5। अब मैं आपको 7th क्वेश्चन कराता हूं, उसको कैसे करेंगे, सो दैट fx दिस इज कंटिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग फॉर रियल वैल्यू बट नॉट डिफरेंशियल टैक्स इज -2, मैंने बताया था जो मॉड वाली वैल्यू होती है उसको 0 को इक्वेट करते हैं और लिमिट निकालते हैं, -2 जो हमें दे रखी है, मैंने बोला था अगर ये नेगेटिव होगा तो छोटा होगा, तो x छोटा है किससे -2 से, अगर मैं इसको बड़ा पॉजिटिव कर दूं, पॉजिटिव का मतलब होता है बड़ा, तो -2 से बड़ा होगा, ये हमारे पास क्या बन गया फंक्शन बन गया। अब क्या है दो तरीके हैं, एक तो कंटिन्यूअस एक डेरिएबल, तो कंटिन्यूअस तो मैंने आपको चेक करवा दिया, अब करेंगे डेरिएबल, ठीक है h के अकॉर्डिंग, अब तक तो हमने किया था सिंपल, अब h के साथ करेंगे LHD, ठीक है लिमिट
h टेंस टू 0, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंस टू 0 f नेगेटिव के लिए, छोटे के लिए, लिमिट माइनस h -2 माइनस h माइनस एफ ए -2 ओवर में माइनस h। फॉर्मूला अभी बताया था कि f लिमिट माइनस h, लिमिट मतलब c होता है, उसमें c था तो मैंने बनाया था वो फॉर्मूला लास्ट में एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी ओवर में माइनस h। पॉजिटिव वाले में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होता है। लिमिट h टेंस टू 0। नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा है, छोटा है जो ऊपर वाला, -x + 2। जहां जहां x है वहां ये वैल्यू रखनी है मुझे, ठीक है। ये क्या है, -x -2, -x -2 और x की वैल्यू कितनी है ये, तो -x -2, ठीक है। माइनस ये इसकी वैल्यू -x -2, तो -x -2 क्योंकि x की वैल्यू कंप्लीट है, माइनस एफ ए, इसका मतलब लेस देन के लिए करेंगे ये वैल्यू होगी, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -2 रखेंगे तो है -2 + 2 ओवर में -h, इससे ये कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 + h -2 ओवर में -h, 2 से 2 कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, h ओवर -h से h कट गया, कितना आ गया -1। अब करेंगे RHD, वो देखो। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, हमें निकालना RHD। फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव, फॉर्मूला अगर पहले तो होता है fx माइनस एफ ए ओवर में x माइनस ए, बिल्कुल सही है। अगर इसको हम h में करते हैं तो क्या होता है, f -2 है, -2 -h, f -2 और यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, -2 -h, वो क्या बचता है +h बचता है। वो कैसे बचता है, चलो वो भी दिखा देता हूँ। x की वैल्यू -2 -h माइनस माइनस, लेकिन क्या है पॉजिटिव में तो +h, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी है -2 +h और माइनस माइनस +2, 2 से 2 कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, f -2 + h, f -2 ओवर में h। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बेसिक पे बताया था कि f अगर h के लिए डायरेक्ट करें, f लिमिट +h माइनस f लिमिट ओवर पॉजिटिव h, और उसके लिए नेगेटिव। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x + 2, ठीक है। x + 2, ठीक है ना। इसका मतलब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, x की जो वैल्यू है वो क्या है x + 2, इस केस के लिए। तो जहाँ जहाँ x वहाँ मुझे ये वैल्यू रखनी है, तो रखेंगे तो क्या बन जाएगा -2, ये किसकी बन गई वैल्यू, fx की, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ रख दिया, यहाँ ये है तो ये रख दिया, x + 2 बन गया माइनस
-2 रखेंगे अभी हम, -2 + 2 ओवर h, इससे ये कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, -2 + h + 2 ओवर h, इससे ये कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, h/h, h से h कट गया, कितना आ गया 1, वो आया था -1। LHD इज नॉट इक्वल RHD, इसका मतलब क्या है? फंक्शन fx इज नॉट वेरिएबल एट x = -2। ठीक है। अब आप बच्चों ने एक प्रॉब्लम पूछी थी 6.2 की, उसको इसी वीडियो में देखते हैं। अब ये 6.2 की जो प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द फंक्शन sin x इज कंटिन्यूअस, है या नहीं है? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को fx = fa वाले रूल से करते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, fx के रूल से, क्योंकि fx की वैल्यू कितनी है, sin x। लिमिट x टेंस टू a, क्योंकि a लिमिट होती है, sin x। लिमिट h से करेंगे 0, sin a + h से कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b। इसके बाद h की वैल्यू रखेंगे, अलग अलग करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, sin a cos a प्लस लिमिट h टेंस टू 0, cos a sin h। देखो मैं यहाँ h 0 रखूंगा तो क्या बन गया, sin a cos 0। इसमें रखूंगा cos a sin 0। sin a cos 0 कितना होता है 1, प्लस cos a sin 0 होता है 0। तो क्या आ गया, sin a + 0 मीन्स sin a। fx वाला रूल कर लिया, अब करेंगे fa वाला। fa वैल्यू क्या है, यहाँ x है तो यहाँ भी x हो गया, यहाँ ये तो ये भी हो गया, ये कितना आ गया sin a। इसका मतलब क्या है, fx = fa। फंक्शन हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसी तरीके से cos x tan x सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।